वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ग्रुप्स और लेजर किस तरीके से क्रिएट होते हैं, किस तरीके से ऑल्टर होते हैं, डिलीट होते हैं, ये सब कुछ हमने देखा। अब हम बेसिक से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। वाउचर्स हम लोग देखेंगे कि वाउचर्स किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, कौन कौन से वाउचर्स होते हैं इसके अंदर। देखिए, जर्नल एंट्रीज में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। जर्नल एंट्रीज अगर आप लोगों को भी करनी नहीं आती तो प्लीज थियोरेटिकल कंसेप्ट पीछे वाली वीडियोस में आप लोग देख लीजिए, अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने वो कंसेप्ट नहीं सीखे हैं तो ध्यान रखिएगा, वाउचर्स अच्छे से आपको एंटर करने नहीं आएंगे। आप थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट कर लोगे, बहुत अच्छे तरीके से आगे की वीडियोस आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, जो भी कलरफुल इसके अंदर अलग से दिखाया हुआ है, जैसे ये ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है हर एक नाम के अंदर, वो मेरे पास क्या है, उसका शॉर्टकट अल्फाबेट है, जो कलरफुल अल्फाबेट दिया हुआ है। जैसे वाउचर्स का जो वी है, वी आप यहाँ प्रेस करेंगे तो ये वाउचर्स वाला टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट का सी अगर प्रेस करेंगे तो क्रिएट ओपन हो जाएगा, ऑल्टर का ए प्रेस करेंगे तो ऑल्टर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने वाउचर वाला टैब ओपन कर लिया। वाउचर वाले टैब में ही सारे वाउचर्स आपके एंटर होने वाले हैं। क्लियर। अब देखिए, जो आपके पास यहाँ पे राइट साइड में दिए हुए हैं, ये राइट साइड में आपके पास जो है वो आपके पास शॉर्टकट कीज है। क्लियर। ये सारी की सारी आपको शॉर्टकट कीज दी हुई है, यानी F2 प्रेस करोगे तो उससे डेट चेंज हो जाएगी। यहाँ मैंने देखिए F2 प्रेस किया, यहाँ पे जो डेट यहाँ पे डालोगे, जैसे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 5 जनवरी, तो यहाँ पे देखिए ऊपर डेट चेंज हो गई, क्या आ गया 5 जनवरी 2024। क्लियर। तो यानी जो भी आप यहाँ पे डेट डालोगे F2 प्रेस करके, वो आपके वाउचर की डेट बन जाएगी। F3 अगर आपने कंपनी ही चेंज करनी है तो F3 आपने करना है, मुझे कंपनी चेंज नहीं करनी है। देखो यहाँ पे अगर आप दूसरी कंपनी सिलेक्ट करना चाहो तो F3 प्रेस हो जाएगा। कंपनी बंद करना चाहो, सिलेक्ट करना चाहो, डायरेक्टली यहीं से F3 के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। अभी हम उसकी बात नहीं करते। नाउ F2 से आपने क्या करना है, डेट चेंज कर लेनी है। नेक्स्ट अब F4 पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए F4 लिखा हुआ है। F4 है कॉन्ट्रा एंट्रीज के लिए। अभी आज मैं आपको बताऊंगी कौन सी एंट्रीज को क्या कहते हैं। F4 कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि कैश और बैंक का जो आपस का लेन देन है। ठीक है, कैश और बैंक का जो आपस का लेन देन है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर बैंक ने, देखिए अगर बैंक है, बैंक से कैश निकाला या बैंक में कैश जमा करवाया, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कॉन्ट्रा एंट्री है। एक बैंक है, एक बैंक में से हमने किसी दूसरे बैंक में, हमने किसी दूसरे बैंक में पैसा डाला, ये भी कॉन्ट्रा है। इससे हमने इसमें पैसा डाला, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर। यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में लेन देन किया, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। एक बैंक से हमने कैश निकाला, उसको कॉन्ट्रा बोलेंगे। बैंक में कैश डाला, उसका कॉन्ट्रा बोलेंगे। यानी कि अगर बैंक और कैश की ही आपस में इंटर रिलेटेड एंट्रीज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्रीज, और उसकी एंट्री आपने कॉन्ट्रा में ही करनी है। मैम अगर ये जो बैंक से पैसा है ये प्रोपराइटर निकाल करके ले आया, ये भी कॉन्ट्रा है। बैंक से पैसा किसने निकाला, प्रोपराइटर ने निकाला, क्या ये कॉन्ट्रा है, ये कॉन्ट्रा नहीं है। मैम जो बैंक, एक बैंक से हमने किसी और क्लाइंट के बैंक में, हमारा एक क्रेडिटर है उसके बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया, हुआ तो बैंक टू बैंक है, लेकिन ये जो दूसरा बैंक है ये क्रेडिटर का है, क्या ये भी कॉन्ट्रा है, नहीं बेटा ये भी कॉन्ट्रा नहीं है। कॉन्ट्रा मतलब हमारे ही एक बैंक से हमारे ही दूसरे बैंक में पैसा गया, जैसे मेरे एक्सिस बैंक से मेरे पीएनबी बैंक में पैसा गया, मेरे खुद के ही पीएनबी बैंक में पैसा गया, ध्यान से समझो, मेरे बैंक अकाउंट से मेरे पीएनबी बैंक अकाउंट में पैसा गया, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है। अगर मैंने अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाला, मैंने अपने बैंक अकाउंट में पैसा डलवाया, वो भी कॉन्ट्रा एंट्री। मैडम क्लाइंट ने सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डलवा दिया तो आपने क्या करना है, क्लाइंट के लेजर से वो एंट्री करनी है। पहले उसे या तो उसे पहले कैश रिसीव करो और फिर बैंक में एंट्री करो। ठीक है। या डायरेक्टली अगर आप एंट्री दिखाओगे उसके अंदर तो वो पॉसिबल नहीं है ना, क्रेडिटर का बैलेंस भी तो कम करोगे डेटर्स का। ठीक है। तो यानी हमारे कैश टू कैश या बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश कोई भी ट्रांजेक्शन हुई हो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। वो सारी एंट्रीज क्या होंगी, वो सारी एंट्रीज यहाँ पे F4 में होंगी। क्लियर। बात समझ में आई। अगर आप F4 प्रेस करके यहाँ पे राम लिखोगे ना, ये राम लेगा ही नहीं। यहाँ आप कैश लिख दोगे तो कैश ले लेगा। ठीक है, कैश लिख दोगे, देखो कैश ले लिया, लेकिन राम श्याम घनश्याम किसी का भी नाम लिखोगे वो नाम ही नहीं लेगा यहाँ पे। क्लियर।
F5 प्रेस करेंगे, F5 में कौन सी एंट्री आ जाएंगी, पेमेंट की। F5 में कौन सी एंट्री आ जाएंगी, पेमेंट की। अब पेमेंट किस किस से होती है, या तो कैश से होगी या बैंक से होगी, या कैश से होगी या बैंक से होगी। तो यानी यहाँ पे जो ऊपर आपने लिखा हुआ है, या तो यहाँ पे कैश आएगा या फिर कोई ना कोई बैंक आएगा, अदरवाइज देन तो आप किसी चीज से पेमेंट कैसे करोगे, ठीक है। जिस भी खाते से पेमेंट करोगे, कैश से करो, बैंक से करो, वो यहाँ पे दिखाई जाएंगी। F6 प्रेस करेंगे। F6 क्या है, रिसिप्ट, यानी जो भी चीज आपको मिली, कैश आया तो भी यहाँ पर रिसिप्ट में एंट्री होगी, बैंक में पैसा आया तो भी यहाँ पे रिसिप्ट में एंट्री होगी। वो आप बोलोगे कि मैम बैंक से पैसा निकाला, कैश निकाला, वो भी तो रिसिप्ट है। देखिए वो रिसिप्ट है, लेकिन वो बैंक और कैश की आपस की ट्रांजेक्शन है, तो उसको रिसिप्ट में ना डाल करके कॉन्ट्रा में अलग से बाइफरकेट करना, ठीक है। वो अलग से आपने कॉन्ट्रा में बाइफरकेट करनी है। लेकिन अगर अदर देन दैट कोई भी रिसिप्ट आ रही है, आपने यहाँ पर रिसिप्ट में दिखानी है, कॉन्ट्रा में नहीं दिखानी। देखिए फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा दूं आप लोगों को। अगर हम बात करें कॉन्ट्रा की, तो बैंक और कैश की जितनी भी आपस में इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी वो कॉन्ट्रा में जाएंगी। अगर इनके अलावा कोई भी पैसा आया, ठीक है, हमारे क्रेडिटर्स ने हमें पैसा दे दिया, सॉरी डेटर्स ने हमें पैसा दे दिया, क्रेडिटर्स ने क्या किया, हम कोई एडवांस का हमारा आपस में लेन देन हुआ, तो जो भी पैसा आपके पास आया, फर्नीचर बेचने से आपके पास पैसा आया, प्लांट एंड मशीनरी बेचने से पैसा आया, जो आया उसको रिसिप्ट में डालना है, बैंक के अलावा। जो आपने पेमेंट कर दिया, आपने कोई भी चीज खरीदी उसकी पेमेंट कर दी, माल खरीदा उसका पेमेंट कर दिया, तो वो कहां जाएगी, पेमेंट के अंदर एंट्री जाएगी F5 में। F5 F6 समझ में आ गया। 7 के अंदर जो अदर जर्नल एंट्रीज बच गई, जैसे F7 में हमारे पास अदर जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे F8 में सेल्स की एंट्री आएंगी, जितनी भी आपने सेल करी है वो सेल्स की एंट्रीज क्या आ जाएंगी, F8 में आ जाएंगी। F9 की बात करें, F9 में सारी की सारी परचेज की एंट्री आप लोगों की होंगी, जो भी आपने गुड्स परचेज की हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। जो भी आप चीजें परचेज कर रहे हो उसका आपने वाउचर कहाँ बनाना है, उसकी वाउचर एंट्री कहाँ करनी है, परचेज के हेड में करनी है, F9 में। F10 आप लोग देखेंगे अदर जितने भी वाउचर्स बच गए, डेबिट नोट क्रेडिट नोट से रिलेटेड एंट्रीज यहाँ आएंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट हम इन एंट्रीज को करना सीखेंगे, जैसे फिजिकल स्टॉक हो गया, स्टॉक जर्नल हो गया, ये सारी एंट्रीज आपके पास F10 में होंगी। तो एक बार बाइफरकेशन आज हम लोगों ने देख लिया कि कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स कैसे कैसे करके होंगी। कल से हम इन एंट्रीज को करना सीखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।